हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसकी जो फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66, इसके क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। और इस पोम को मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसका कर दिया है, आप देख लेना। तो आपको पता है कि इस पोम में क्या हुआ है कि कमला दास की माताजी की उम्र 66 साल यानी कि 66 ईयर हो जाती है और उन्हें एक डर लगता है कि वो अपनी माँ को किसी दिन खो देगी। तो उसी बारे में पूरी पोम है। देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक डेट द पोएट फील्स, कि किस प्रकार का डर या दर्द कवि महसूस करता है या कवियत्री महसूस करती है। तो देखिए क्या आंसर, कि वेन द पोएट सीज द पेल एंड कोप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, कि जब कवियत्री अपनी माता जी का चेहरा जो कि बिल्कुल शव के समान लग रहा है, पीला पड़ गया है, यानी कि बहुत वो वृद्ध है, देखती है, हर ओल्ड फेमिलियर पेन आर द एक रिटर्न्स, तो उनका वही पुराना डर सामने आ जाता है। पुराना डर यही है कि उन्हें बचपन से एक ही डर लगता था कि वो किसी भी दिन अपनी माँ को खोने वाली है। परहैप्स शी हैज़ इंटरटेन्ड दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, कि शायद यह डर वो बचपन से ही महसूस करती आ रही थी। शी फील्स डेट शी माइट लूज हर मदर, वो ऐसा महसूस करती थी कि वो अपनी माता जी को किसी दिन खो देगी। शी हैज़ एन एक इनसाइड हर हार्ट डेट शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन, उनके अंदर एक डर रहता था उनके दिल में कि वो अपनी माताजी को अब फिर से नहीं देख पाएगी। जब वो एयरपोर्ट पर अपनी माताजी को लास्ट बार उन्होंने सी यू सून अम्मा बोला, तब उन्हें यही लग रहा था कि शायद अगली बार वो अपनी माताजी को नहीं देख पाएगी। तो यह एक ही डर था कि वो अपनी माताजी को खो देगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कि जो पेड़ हैं, यंग ट्रीज हैं, उनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है पोम में। तो देखिए, स्प्रिंटिंग मतलब कि दौड़ लगाते हुए। द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, कि जो कवियत्री कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। वेन सी लुक्स आउटसाइड द यंग ट्रीज सीन टू बी वॉकिंग पास्ट देम, कि जो वो पेड़ हैं जो वो बाहर देखती है कवियत्री अपनी कार से, तो पेड़ उसको भागते हुए प्रतीत होते हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट आर स्प्रिंटिंग, कि कार की स्पीड की वजह से वो दौड़ते हुए दिखते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स ए कंट्रास्ट हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, और कवियत्री ये दृश्य बताते हुए एक विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, क्योंकि उनकी जो माँ है वो तो डोजिंग बिल्कुल मतलब कि ऊँग रही है, और जो पेड़ है वो भाग रहे हैं, यानी कि एक में ऊर्जा है और एक में शिथिलता है। तो ये एक प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न कर रही है कवियत्री। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, कि जो कवियत्री की जो माताजी है उन्होंने उनकी तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की है। तो शीत ऋतु का जो चंद्रमा होता है बहुत ही फीका होता है, ठीक है, उसकी चमक उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर कवियत्री की जो माता है वो भी वृद्ध हो चुकी है, इसलिए उनके चेहरे पर इतनी चमक नहीं है। तो देखिए, द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, कि कवियत्री की जो माता जी है उनकी उम्र 66 साल है। हर श्रंकन एशन फेस रिजेंबल्स ए कॉप्स, और उनका जो फीका चेहरा है वो किसी शव के समान ही दिखता है। शी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, कि वो अपने युवा अवस्था की जो चमक है चेहरे पर और जो शक्ति है वो खो चुकी है उनकी माताजी। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हैजी एंड ऑब्सक्योर, उसी प्रकार जो शीत ऋतु का जो चंद्रमा होता है, ठंड का जो चंद्रमा होता है, वो भी बिल्कुल धुंधला और अस्पष्ट होता है। इट टू लैक्स साइन एंड स्ट्रेंथ, उसमें भी चमक और शक्ति की कमी होती है उस चंद्रमा में भी, और माताजी में भी यही बात है। द कंपेरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, इसलिए जो तुलना है बिल्कुल सही है और स्वाभाविक है। द सिमिली यूज्ड हियर इज एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव, कि यहाँ पर जो सिमिली यूज की गई है कि माताजी का चेहरा
और जो चंद्रमा जो है वो एक जैसे हैं। तो बिल्कुल सही है, ये सिमिली जो यूज यहाँ पर की गई है बिल्कुल उपयुक्त है, प्रभावपूर्ण है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कि जो कवियत्री के जो शब्द है, पार्टिंग वर्ड्स है, विदाई शब्द है, वो क्या बताते हैं और उसकी मुस्कुराहट क्या बताती है। दोनों में फर्क है। जो कवियत्री के जो शब्द है कि सी यू सून अम्मा, कि मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगी अम्मा, और मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द भी है उसको कि वो शायद ही अपनी माँ को फिर से देख पाए। तो देखते हैं इस आंसर को। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल्स प्रोवाइड ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर एक आर फियर ऑफ द चाइल्डहुड। कि कवियत्री के जो पार्टिंग वर्ड्स है, विदाई शब्द हैं, वो एक प्रकार से एश्योरेंस है, और उसकी जो मुस्कुराहट है वो एक विरोधाभास उत्पन्न कर रही है उसके पुराना जो डर है उसका बचपन का। मतलब वो इस प्रकार के शब्दों से अपने मन को शांति तो दे रही है कि हाँ मैं तुमसे फिर से मिलूंगी अम्मा, लेकिन वो जानती है कि कुछ भी हो सकता है। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर ए डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग्स। उसके जो शब्द और उसकी जो मुस्कुराहट है वो एक अच्छा प्रयास है अपनी फीलिंग को छुपाने का। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा गिव एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी। वो जब कहती है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगी अम्मा, तो ये उस बूढ़ी महिला को एक आश्वासन है कि वो फिर से मिलेगी। हुज एशन फेस लुक्स लाइक ए कॉप्स, जिसका चेहरा शव के समान दिखता है। सिमिलरली हर कंटिन्यूस स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक एंड द फियर इनसाइड हर हार्ट। उसी प्रकार उन कवियत्री के चेहरे पर जो स्माइल है वो एक कोशिश है कि वो कैसे भी करके अपने दिल के अंदर का जो दर्द है उससे ओवरकम हो सके, उससे बाहर आ सके। ठीक है, तो दो बातें हैं इसमें कि वो जो कह रही है और उसकी जो स्माइल है वो अलग बात है, लेकिन मन में क्या है ये अलग बात है। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ और क्वेश्चन भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट गोइंग एंड हु वाज विथ हर। कवियत्री कहाँ जा रही थी और उसके साथ कौन था। तो देखिए द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। कवियत्री अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। द पोएट्स मदर हैड कम टू सी हर ऑफ। कवियत्री की माता उनके साथ आई थी उनको छोड़ने, विदा करने। सी वाज सिटिंग बेसाइड हर, वो उसके पास में ही बैठी हुई थी कार में। सी वाज डोजिंग विथ हर माउथ ओपन, वो ऊँग रही थी, मुंह खुला हुआ था। किनका, माता जी का। द वर्ड्स ड्राइविंग एंड डोज प्रोवाइड कंट्रास्ट बिटवीन इमेज ऑफ डायनेमिक एक्टिविटी एंड स्टैटिक पैसिविटी रेस्पेक्टिवली। कि यहाँ पर जो दो बातें, ड्राइविंग मतलब आगे बढ़ना और डोज मतलब कि ऊँगना, तो ये एक विरोधाभास है उस इमेज में जो एक डायनेमिक एक्टिविटी को दर्शाती है, कौन, ड्राइविंग, और डोज दर्शाती है स्टैटिक पैसिविटी, यानी कि इसमें एक एक्टिविटी तेज हो रही है और एक बिल्कुल शिथिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। कवियत्री के बचपन का डर क्या था। द पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज डेट शी वुड लूज हर मदर टू द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ एंड वुड दस बी सेपरेटेड फ्रॉम हर फॉर एवर। कवियत्री के बचपन का डर था कि वो एक दिन अपनी माता को खो देगी और किसके हाथ में जाएगी उसकी माता, मृत्यु। उस मृत्यु के जो निर्दयता पूर्ण जो हाथ है उसमें उनकी माता चली जाएगी और उससे दूर हो जाएगी। कुल मिला के वो अपनी माता को खो देगी, ये उसका डर है। सो शी फियर्ड दिस सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। तो ये जो दूर अलगाव होने का जो डर है यही उसको हमेशा लगा रहता था। अब अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट सी आउटसाइड, व्हाट डज सी सी हैपनिंग आउटसाइड। कि कवियत्री बाहर क्यों देखती है और वो बाहर क्या हो रहा है जो वो देखती है। तो देखिए, द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर एट 66
and her pale and ashen face looking like corpse becomes too heavy for the poet to bear। कि ये विचार कि उसकी माता बहुत बूढ़ी हो गई है, 66 साल की हो गई है और उसका चेहरा पीला है, उस पर चमक नहीं है, शव के समान दिखता है, ये सारी बातें कवियत्री के लिए सहन करने योग्य नहीं है। उसको लग रहा है कि इससे वो और भी दुखी होगी। सी नीड्स ए डिस्ट्रैक्शन, उसको एक मतलब कि इससे अब दूसरे तरफ का विचार चाहिए, वो इससे परेशान हो चुकी है, वो कुछ और सोचना चाहती है अब। ए डाइवर्जन एंड देयरफॉर सी लुक्स आउटसाइड, अब चूंकि इस विचार से उसको पीछा छुड़ाना है इसलिए वो बाहर देखती है। सी वॉचेस यंग ट्रीज, वो पेड़ों को देखती है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं। दिस ट्रीज स्पीड पास्ट देम एंड अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, ये पेड़ बहुत तेज से भाग रहे हैं और स्प्रिंटिंग मतलब ऊर्जावान प्रतीत होते हैं। देन सी सीज हैप्पी चिल्ड्रन मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड मेकिंग मेरी, और उसके बाद वो जो बच्चे हैं उनको देखती है जो बाहर अपने घर से आकर के खेल रहे हैं और खुश हैं। तो कुल मिलाकर के वो उस भय से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने बाहर देखने की कोशिश करी। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।